नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग संज्ञा यानी नाउन को सीखने वाले हैं, या इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले संज्ञा संज्ञा क्या होती है और इस पे इसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, पहला संज्ञा संज्ञा यानी इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। तो अब देखिए, संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को। जैसे नाम हो गया राम, गंगा, सत्येंद्र, भारत। फिर देखिए दूसरा कि संज्ञा के अब कितने प्रकार होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी उसकी जो रचना है या बनावट है उसके आधार पर, यानी जो उसकी व्युत्पत्ति है या वो कैसे उत्पन्न हुआ है उसी के आधार पर संज्ञा जो 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला रूढ़, कृष्ण और यमुना। इसमें क्या है? रूढ़ शब्द उसे बोलते हैं जो केवल एक ही, उसमें कोई शब्द जुड़ा नहीं होता है, जैसे कृष्णा और यमुना। दूसरा यौगिक, यानी जिसमें 2 शब्द मिलकर बने होते हैं, जैसे पन और घट। तो ये पन घट, पाठ और शाला 2 शब्द से मिलकर बने, तो ये यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़, यानी जलद, यानी जिसमें जलद, जिसे जलद यानी जो कम जो तालाब में जन्म लेने वाला या जल में जो जन्म लेने वाला, तो इसको जलद, ये योग रूप हो गया। तो ये 3 प्रकार की उत्पत्ति के आधार पे हो गए। फिर अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, स्थान का नाम हो गया पटना, और ये नदी का नाम है गंगा। तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की, यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जातियों का क्या कराए, बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी है तो ये बस नदी, और इसमें आएंगे तो नदियों का जो नाम हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और नदियाँ जितनी होंगी, नदियाँ, या दूसरा पर्वत, देखिए तो जितने भी पर्वत हैं वो जातिवाचक में हो जाएंगे। और लड़की है तो जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं सब जातिवाचक हो जाएंगे। अगर इनका नाम पूछ दिया तो वह व्यक्तिवाचक। अगला है द्रव्यवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए क्या है कि जिस संज्ञा सबसे सामग्री या पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिससे क्या है, वस्तु बनाई जाती है, तो द्रव्यवाचक जिससे वस्तु बनाई जाती है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं या कहते हैं। फिर जैसे इसमें सोना है, सोना से क्या है, बहुत से सामानें बनाई जाती हैं, तो ये है द्रव्यवाचक। इससे गले का हार भी बनता है। फिर चांदी में, चांदी से भी बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती है। दूध हो गया, घी हो गया और दही, ये सब क्या है, द्रव्य है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। फिर चौथा है समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का न होकर समूह या समुदाय का हो, यानी पूरे समूह या समुदाय का हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे टीम हो गई, तो एक टीम में 11 लोग होते हैं, या जो कोई भी टीम हो, 12 लोग, 10 लोग, तो उनकी टीम हो जाती है, तो ये समूह में होते हैं और ये समूहवाचक हो गए। सभा भी हो, ऐसे ये आयोग भी है, परिवार भी है, परिवार में सभी लोग रहते हैं, इसलिए ये समूहवाचक है। फिर भाववाचक, 5वां है भाववाचक, जो संज्ञा शब्द किसी के भाव गुण दशा का ज्ञान कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास हो गया, यौवन हो गया, क्रोध हो गया या कालिमा हो गया। तो मिठास में जो है भाववाचक है, यौवन में भी है, क्रोध में है